Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from LearnoHub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी absolutely free at learnohub.com. और ये रहा हमारा आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स सी इसमें हमें करना क्या है। अ टैंक विथ रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स। ठीक है, क्या है, अपने पास एक टैंक है जिसका बेस जो है वो रेक्टेंगुलर है और साइड्स भी जो है वो भी रेक्टेंगुलर है। ठीक है, उसके बाद ओपन एट द टॉप, और टॉप जो है उसका वो ओपन है। समझ रहे हो? दैट मीन्स एक टैंक अज्यूम कर लो कि जो क्या है, बेस में भी रेक्टेंगुलर है, साइड्स भी उसके रेक्टेंगुलर है और टॉप उसका ओपन है। ओके, डन। उसके बाद is to be constructed so that its depth is 2 मीटर। अच्छा, उस टैंक का डेप्थ क्या गिवन है? वो गिवन है 2 मीटर। तो जस्ट अज्यूम कर लो कि वो टैंक सोचो कि इस तरीके का है। ठीक है, तो ये वाला जो डेप्थ होगा उस टैंक का वो है अपने पास 2 मीटर। इट इज गिवन। डन। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? एंड वॉल्यूम इज 8 मीटर क्यूब। ये भी गिवन है कि जो वॉल्यूम होगा इस टैंक का वो भी अपने पास गिवन है एज 8 मीटर क्यूब। ओके, डन। तो ये सारी चीजें अपनी गिवन है। ओके, फाइन। अब उसके बाद इफ बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट ₹70 पर स्क्वायर मीटर्स फॉर द बेस, दैट मीन्स जो बेस होगा इस रेक्टेंगुलर टैंक का उसे बनाने में हमें कितनी लागत लग रही है? 70 पर स्क्वायर मीटर। आर यू गेटिंग दिस? इसका मतलब क्या है? यहाँ पे पर स्क्वायर मीटर की हमने बात की है। दैट मीन्स ऑफ कोर्स जब हम उसका बेस बना रहे हैं तो एक जो स्क्वायर मीटर बन रहा है उसके लिए हमें 70 रुपीज खर्च करने पड़ रहे हैं। तो टोटल बेस के लिए हमें कितना खर्च करना पड़ेगा? परफेक्ट, जो भी उसका एरिया होगा मल्टीप्लाइड बाय 70, इजंट इट? वही होगा ना कॉस्ट बेस को बनाने में। यस, ऐसे भी आप देख लो, थोड़ा भी कंफ्यूजन लगे कि एरिया लेंगे या क्या लेंगे, तो एक तो समझ में आ ही रहा है कि एरिया ही बना सकते हैं, और मतलब सबको अगर बनाना है दैट मीन्स पूरी शीट के बारे में हम बात करेंगे जो कि बेस में है, इजंट इट? तो एरिया ही हम बात कर रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो ये भी देख लो, पर स्क्वायर मीटर की हमने बात की है। आप यूनिट से भी समझ सकते हो कि स्क्वायर मीटर क्या होता है। यस, इट इज द यूनिट ऑफ एरिया। क्लियर? अंडरस्टूड? तो चलो, एरिया में हमें कितना लगेगा ये समझ में आ गया बेस के लिए। अब उसके बाद क्या गिवन है? अब उसके बाद गिवन है कि हमारे पास जो बेस का तो हो गया एंड ₹45 पर स्क्वायर मीटर फॉर साइड्स। अब जो साइड है उसके, जो रेक्टेंगुलर अपना टैंक है उसमें ऑफ कोर्स जो साइड्स होंगे उसको भी तो बनाना पड़ेगा ना। उसको बनाने के लिए हमें 45 रुपीज पर स्क्वायर मीटर लगाना पड़ रहा है। क्लियर? दैट मीन्स इसके भी हम एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। जो भी इस पूरे का एरिया होगा सारे साइड्स का, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 45 से, तो वो हो जाएगा अपना इसका पूरा कॉस्ट। दैट मीन्स साइड्स के लिए जितने कॉस्ट होंगे। करेक्ट? तो अब क्या बोला गया है? व्हाट इज द कॉस्ट, ठीक है, ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक। अब हमें यहाँ कैलकुलेट क्या करना है? कॉस्ट बताना है लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक का। इसका क्या मतलब हुआ कि हम जो भी कॉस्ट निकाले हैं अभी, isn't it? जो भी कॉस्ट अभी हम निकाल रहे हैं इसका वो क्या है? वो हो जाएगा साइड का पूरा कॉस्ट प्लस बेस का पूरा कॉस्ट, isn't it? वही होगा दोनों का एडिशन। तो इस कॉस्ट को हमें बताना है कि लीस्ट एक्सपेंसिव कब होगा वो। तो क्या करना होगा? दैट मीन्स बेसिकली वी हैव टू थिंक अबाउट द एरिया। जब एरिया मिनिमम होगा तभी हम बोलेंगे कि कॉस्ट मिनिमम होगा, isn't it? आर यू गेटिंग दिस आइडिया? यस। तो जस्ट अज्यूम दिस एज अ टैंक। आई नो कि ये टैंक नहीं है, बिल्कुल भी टैंक नहीं लग रहा है, टैंक बहुत बड़ा होगा, बट ये आप अज्यूम कर लो कि ये टैंक है, राइट? और इसका जो डेप्थ देख रहे हो 2 मीटर, यही है इसका डेप्थ। यू कैन सी कि ये टॉप क्या है, इसका ओपन है, तो ओपन है तो यहाँ से भी देख लो यही है इसका डेप्थ, तो यहाँ से आप समझोगे कि यही है इसका डेप्थ। तो ये हर जगह जो इसकी हाइट है दैट इज द डेप्थ ओनली, राइट? और ये रेक्टेंगुलर है, इसका बेस भी देखो रेक्टेंगुलर है, साइड्स भी रेक्टेंगुलर है, isn't it? अब इसके बारे में अगर बात करूं तो मुझे बताओ कि इसका एरिया, अगर मैं कॉस्ट निकालने के लिए बात कर रही हूं तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? यस, तो उसके पहले मुझे ये बता दो कि एज वॉल्यूम गिवन है 8 मीटर क्यूब, तो वॉल्यूम क्या होता है? ये है क्या? शेप क्या है इसका? परफेक्ट, क्यूबॉइड है। तो इसका शेप क्या हो जाता है? क्यूबॉइड। और उसमें हम क्या बोलते हैं कि वॉल्यूम क्या गिवन होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, दैट मींस LBH।
और वही है। तो एल बी एच में एच ऑलरेडी गिवन है, दैट मीन्स एल बी इज इक्वल टू जो भी निकलेगा निकाल लेंगे, इजंट इट? तो वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब देखो, अब हमें चाहिए होगा एरिया मिनिमाइज करने के लिए कॉस्ट को। तो यहाँ पे कॉस्ट किस तरीके से गिवन है, इस पूरे साइड, 4 साइड है इसके, चारों साइड के लिए हमें 45 पर स्क्वायर मीटर लग रहा है कॉस्ट, डन। और जो बेस है उसके लिए 70 पर स्क्वायर मीटर लग रहा है। तो बेस में जो हम कॉस्ट निकालेंगे, दैट मीन्स पूरे एरिया का कॉस्ट निकालना होगा, तो वो क्या हो जाएगा, 70 मल्टीप्लाइड विथ यस एरिया ऑफ द बेस। और एरिया ऑफ द बेस क्या होगा, टेल मी? अगर मैंने इसको अज्यूम कर लिया लेंथ, इसको अज्यूम कर लिया ब्रेड्थ और इसको अज्यूम कर लिया हाइट, जो कि ऑलरेडी गिवन है 2, तो क्या हो जाएगा, L इंटू करेक्ट ब्रेड्थ, दैट मीन्स L इंटू बी, इजंट इट? तो L इंटू बी हो गया अपना बेस का एरिया, दैट मीन्स दैट मल्टीप्लाइड बाय 70 होगा कॉस्ट बेस के लिए सिर्फ। और साइड की जब मैं बात कर रही हूँ तो 4 साइड है, 4 में से आपको समझ में आ ही रहा होगा कि 2 साइड इक्वल है, इधर के भी 2 साइड इक्वल है, करेक्ट? तो एरिया कैसे निकालेंगे, 2 इंटू एरिया ऑफ बोथ द साइड, राइट? दैट मीन्स 2 इंटू एरिया ऑफ एनी वन साइड ले लो, प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ एनी वन ऑफ दिस साइड, करेक्ट? तो अब क्या हो जाएगा, टेल मी? दैट मीन्स जब इसका साइड हम निकाल रहे हैं इस साइड का एरिया का, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये है लेंथ और इसके लिए ब्रेड्थ कितना हो जाएगा, करेक्ट, हाइट, दैट मीन्स 2 इंटू एल एच, प्लस क्या हो जाएगा, इसके लिए अगर मैं निकालू तो करेक्ट 2 इंटू बी इंटू एच, यस। तो ये मल्टीप्लाइड बाय 45 विल बी द कॉस्ट ऑफ द साइड्स। तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया, दिस, दैट मीन्स जो भी अपने कॉस्ट निकाला साइड का प्लस जो कॉस्ट हमने निकाला है बेस का। क्लियर, अंडरस्टूड? सो अब देखो, लेट अस अज्यूम जो लेंथ है, दैट मीन्स लेंथ ऑफ द टैंक बेस is equal to L and breadth of the tank base, और you can say tank also, तो वो क्या हो जाएगा, B, करेक्ट? तो L and B है। and what is given here, given है अपना depth, that means given that depth of the tank is equal to 2 meter, right? And so therefore what we can say, since we know that the volume of the cuboid है ये, correct? So volume of the cuboid is LBH, so this implies जो V अपना given है 8 is equal to क्या हो जाएगा, LB and into H की वैल्यू कितनी given है, 2, so from here what we have got, LB is equal to 4, 8/2 कितना हो जाएगा, 4 only, so LB की वैल्यू हमने निकाल ली है 4, डन? ठीक है, चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने ये निकाल ली वैल्यू। अब उसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद हम बात करेंगे जो दूसरा हमारे पास फॉर्मेट है, दैट मीन्स यहाँ पे हमें चाहिए लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, और लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक के लिए हमें पता है कि अब हमें क्या करना है, एरिया के बारे में बात करनी है, राइट? तो जब हम एरिया के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम टैंक का एरिया क्या लिख सकते हैं, सो हियर द टोटल एरिया ऑफ द टैंक क्या हो जाएगा, टेल मी? अभी भी आपको मैंने एग्जांपल से बताया था, तो टोटल एरिया ऑफ द टैंक को सोचो कि मैंने ए लिख दिया, तो ए विल बी व्हाट, ये हो जाएगा बेस का एरिया एंड द साइड का एरिया, सारा साइड का एरिया। सो सारे साइड का एरिया पहले मैं लिख रही हूँ, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, आपको याद होगा, यस, L इंटू एच करेंगे, सो L इंटू एच, प्लस क्या करेंगे, दूसरे साइड का B इंटू एच हो जा रहा है, राइट? तो B इंटू एच, इजंट इट? 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, बिकॉज 4 साइड्स हैं, राइट? दो इक्वल जैसे, तो 2 इंटू एल एच प्लस बी एच हो गया है, प्लस बेस का एरिया क्या है, यस, L इंटू बी, तो दिस इज द फाइनल एरिया, इजंट इट? डन? अब देखो, फ्रॉम हियर थोड़ा सा हम यहाँ पे कर सकते हैं इसे सॉल्व, एज यू कैन सी कि एच हमारे पास गिवन है, तो यहाँ पे ये भी लिखो कि दिस इज एच, राइट? से सो दैट जब भी हम h यूज करेंगे तो आराम से हम 2 मीटर लिख सकते हैं। तो एज h देख रहे हो तो h यहाँ पे भी कॉमन ले सकते हैं, तो h की वैल्यू ऐसे भी 2 है, तो 2 इंटू 2 4 हो गया, तो क्या हमारे पास मिला, 4L प्लस B, करेक्ट? एंड प्लस LB, और LB की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि दिस इज 4, सो दिस ओनली। तो व्हाट वी हैव गॉट, एरिया की वैल्यू आ गई है 4L प्लस B प्लस H, इजंट? तो एरिया की वैल्यू क्या आ गई है, सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट, एरिया की जो वैल्यू है वो आ गई है अपने पास 4, तो कॉमन अगर ले लो तो दिस इज L प्लस B प्लस 1, डन?
अब देखो एरिया मिनिमाइज करना है, दैट मीन्स क्या करना होगा, करेक्ट, मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट जैसे ही आता है तो आता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और उसे हमें इक्वेट करना होता है जीरो के साथ। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लगाने के लिए क्या चाहिए होगा, एक ही हमारे पास हम होने चाहिए वेरिएबल, बट यहाँ कितने वेरिएबल है, दो। तो क्या करोगे, यस we can convert one into another। क्यों, कहां से, just see from here, एल बी की वैल्यू 4 है, तो अगर हम चाहें तो एल को या तो फिर बी को, किसी को भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। तो अगर मैं यहां से कन्वर्ट कर लूं एल को या बी को, तो वो क्या हो जाएगा, एल इक्वल्स टू 4/b या तो फिर बी इक्वल्स टू 4/l, राइट। तो चलो मैं एल को लिख दे रही हूं 4/b, ठीक है। So L is equal to now 4/b. So now we can put the value over here. So from here what we have got, तो चलो यहाँ से मैं इधर आ गई हूँ। So this implies अपने A की जो वैल्यू है वो आ गई है 4 into L की जगह पे 4/b प्लस क्या था अपने पास, B ही था, प्लस है 1, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो क्या हो जाएगा ये, दिस विल बी यहाँ पे 4 प्लस 16/b प्लस 4b, करेक्ट, यही वैल्यू आई है। चाहे तो आप स्क्वायर में ले लो या तो फिर ऐसे ही छोड़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो आई एम लिविंग लाइक दिस ओनली, क्यों, बिकॉज हमें तो चाहिए dA/dB, राइट। हमें तो बस डेरिवेटिव निकालना है, तो डेरिवेटिव निकालने के लिए तो हमें पता ही है कि आराम से इसका निकाल सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो चलो अब निकालते हैं। सो नाउ द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जब निकालेंगे dA/dB तो वो क्या हो जाएगा, जैसे 4 का 0, 16/b का क्या हो जाता है, करेक्ट, -16 हम लिख सकते हैं b² एंड दैट यहाँ का क्या हो जाएगा, +4 ओनली, करेक्ट। अब इसे जब हमें इक्वेट करना है 0 के साथ, सो फॉर dA/dB को जब हम इक्वेट कर रहे हैं 0 के साथ, तो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन गेट, जैसे 16/b² विल बी इक्वल टू 4, है ना। तो 16/b² विल बी इक्वल्स टू 4। सो फ्रॉम हियर 4 से ये कट जाएगा 4 बारी में, तो b² आ गई है वैल्यू हमारे पास 4। सो फ्रॉम हियर b की वैल्यू कितनी आ गई है, बोलोगे +-2, बट वी कांट टेक -y बिकॉज ये सब क्या है, लेंथ है, तो क्या हो जाएगी वैल्यू यहाँ 2। तो देखो b की वैल्यू आ गई है अपने पास 2। जैसे ही b की वैल्यू 2 आई तो टेल मी l की वैल्यू क्या आ गई है, वो भी आ गई है 2, isn't it? सो हम क्या लिख सकते हैं, पहले देखो, अब यहाँ पे ज्यादा खुश मत हो जाना, ये वैल्यू हमने निकाली है, दैट इज परफेक्टली फाइन, इसी पे आपका आंसर आ जाएगा। बट हमें अभी करना क्या है, अभी बस हमने यहाँ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिया है, क्रिटिकल पॉइंट निकाला है। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद क्या करते हैं, चेक करते हैं कि क्या सच में उस पॉइंट पे जो अपना मिनिमम होगा एरिया या नहीं। जब तक वो हम प्रूव नहीं कर दे, वी कैन नॉट से कि यही है अपना आंसर। क्लियर, अंडरस्टूड, याद होगा आपको प्रोसेस की कैसे करते थे, यस। तो वो प्रोसेस मत भूलना, हमें यहाँ श्योरली ये शो करना होगा कि यस दिस इज द पॉइंट वेयर वी आर गेटिंग द मिनिमाइज्ड एरिया। तो उसके लिए क्या करना होगा, करेक्ट, या तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाओ या तो फिर आप यहाँ पे उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में चेक कर लो। क्लियर, तो आई एम गोइंग टू डू द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। सो चलो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, नाउ वी हैव टू फाइंड d2a/db² बिकॉज b के ही रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे कहाँ से लेना है हमें a की वैल्यू यहाँ से आप ले लो, ये वाला, ये हमने निकाल के रखी हुई है, तो यहाँ से आप डेरिवेटिव इसका निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो d2a/db² कैसे निकालेंगे, तो आपने देखा है अभी हमने dA/dB यहाँ से निकाला हुआ है, राइट। तो dA/dB की जो वैल्यू आई है दैट मीन्स इसी को हमें एक और बार डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू b, बस वही तो करना है, isn't it? तो क्या हो जाएगा, जैसे 4 का डिफरेंशिएशन तो 0, अब उसके बाद बचा क्या, -16/b²। तो जब डिनोमिनेटर में b² है तो क्या हो जाएगा, -3 इंटू दिस होल टर्म दैट मीन्स 16 अपॉन क्या हो जाएगा। अब देखो d2a/db² निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, दैट मीन्स सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो किसको हमें एक और बार डिफरेंशिएट करना होगा, dA/dB को। तो एज यू कैन सी हियर कि हमने dA/dB की वैल्यू निकाली हुई है दिस वन, तो इसे ही एक और बार हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, जैसे 4 है यहाँ कांस्टेंट, तो उसका डिफरेंशिएशन यू ऑल नो कि 0 है, दैट में सिर्फ एक टर्म आएगा और वो क्या है, -16/b²। तो b टू द पावर क्या है, -2, तो क्या हो जाता है डिफरेंशिएशन, परफेक्ट, -2 इंटू -16 इंटू क्या हो जाएगा, b टू द पावर -2 -1 दैट इज अपॉन b³। तो बस वही लिख देना है। सो व्हाट विल बी दिस वन, -2 इंटू -16 है, चलो मैं पूरा लिख देती हूँ, -2 इंटू -16 अपॉन क्या लिखेंगे, 1/b³।
राइट. सो बेसिकली दिस इज नथिंग बट माइनस माइनस प्लस हो गया है. 16 इंटू 2 32. सो 32 अपॉन बी क्यूब. अब टेल मी हमें क्या करना है इसके बाद. नाउ d2a अपॉन db स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है. वेयर, जबकि हमने b की वैल्यू निकाली हुई है कहाँ पे, 2 है वो. सो b इक्वल्स टू 2 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टेल मी. ये हो जाएगा 32 अपॉन 2 क्यूब. सॉल्व भी मत करो तब भी यू कैन जस्ट से आराम से दैट दिस इज ग्रेटर देन 0 और नॉट. यस, आपको बताया था मैंने कि सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, बस ये देखना होता है कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है. क्लियर. तो ये इजी है, सॉल्व कर सकते हो, बट बहुत सारी जगहों पे आपने देखा भी होगा कि इट वाज सो डिफिकल्ट. बस आपको प्लस और माइनस साइन के बारे में सोचना है, दैट्स ऑल. तो ये क्या है, ग्रेटर देन 0. जब ज्यादा होती है वैल्यू 0 से तो हम क्या बोलते हैं, यस दैट दिस इज द पॉइंट ऑफ perfect minima. So what will be here? This implies that at b equals to 2, the area is, or you can say area of the tank is what? Minimum. करेक्ट. और यही तो हमें चाहिए था. अब जब एरिया मिनिमम है तो ऑफ कोर्स कॉस्ट क्या होगा, मिनिमम. दैट मीन्स लीस्ट एक्सपेंसिव हमारा टैंक हो जाएगा. राइट. तो हम क्या बोल सकते हैं, so therefore b is equal to 2 meter and this implies L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 4 upon b है तो of course this is also 2 meter, right? and hence the cost of least expensive tank will be equal to what, tell me. क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो एरिया हमने निकाला है दैट मीन्स, अब देखो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो आप वापस से लिख लेते हैं. सोचो कि ये कॉस्ट C है तो C विल बी हियर व्हाट, 2 जो था हमारा एरिया जो हमने निकाला था. अगर आपको याद होगा तो पहले बेस का अगर एरिया में लिखूं तो L इंटू बी है, तो 70 मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा क्या, L इंटू बी. आर यू गेटिंग दिस, क्यों, बिकॉज 70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस है यहाँ. क्लियर. तो ये हो गया 70 इंटू L इंटू बी प्लस, अब साइड के लिए क्या था, अपना एरिया था यहाँ पे जो भी निकाला था दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 45, और हमने एरिया क्या निकाला था, 2 इंटू L इंटू एच प्लस B इंटू एच. इजंट इट, यही निकाला था या नहीं, यस इट वाज. तो चलो अब बस इसमें सबकी वैल्यू रखनी है, L की, B की, H की तो वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, रखो निकाल लो आंसर. सो व्हाट विल बी हियर, जैसे 70 है मल्टीप्लाइड बाय L एंड B की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 2 4 है, तो ये ऐसे भी देखो अपने 4 निकाला ही हुआ था हमने. एंड देन प्लस 45 इंटू 2 हो जाता है 90, चलो 90 हो गया. L इंटू एच कितना है, 2 इंटू 2, सब कुछ यहाँ 2 ही है, राइट. तो 2 इंटू 2 4 प्लस 4 ये भी हो गया, तो 4 प्लस 4 कितना हो जाता है 8. तो बस बहुत ही सिंपल आ गया है. ये हो गया आपका 280 एंड ये हो गया आपका 720. तो 720 प्लस 280 कितना हो जाता है 1000. सो द आंसर इज व्हाट, रुपीज. यू कैन से राइट हियर ओनली रुपीज 1000. सो द आंसर इज रुपीज 1000. तो यही है आपका लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक का कॉस्ट. क्लियर, अंडरस्टूड था ना. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कुछ भी टफ नहीं था, बिकॉज यहाँ पे एक बार आप समझ रहे हो क्वेश्चन को तो उसके बाद तो फिर आराम से उसका सोल्यूशन निकाल सकते हो. बस आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि हाँ मिनिमाइज किसको करना है, दैट्स ऑल, या मैक्सिमाइज किसको करना है, उसके बाद तो कुछ प्रॉब्लम में रहता ही नहीं है, राइट. द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल एंड स्क्वायर इज K. क्या गिवन है, पेरीमीटर का सम, किसका किसका, सर्कल का और एक स्क्वायर का. ठीक है, ओके. So this is K, where K is some constant. Okay, fine. ये क्या है, ये some constant है. That means basically अपने पास एक सर्कल है, ठीक है, और एक स्क्वायर है. ओके, अब इन दोनों का जो पेरीमीटर है, तो आपको पता ही है कि पेरीमीटर क्या होता है. अगर सर्कल को मैंने माना है तो ऑफ कोर्स मुझे R भी मानना पड़ेगा, दैट मीन्स का रेडियस. बिना रेडियस की तो हम उसका पेरीमीटर निकाल नहीं सकते, तो इसका पेरीमीटर होता है 2 पाई R. करेक्ट. और एक स्क्वायर का अगर मैंने सोचो साइड मान लिया है, ये सारे A ही हैं, तो अगर साइड मान लिया है मैंने A, तो ऑफ कोर्स इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4A. तो हमारे पास गिवन क्या है, K की वैल्यू गिवन है, दोनों के पेरीमीटर का सम, दैट मींस 2 पाई R प्लस 4A. यही तो गिवन है K, इजंट इट. ठीक है, चलो ये बात पता चल गई हमें. उसके बाद और K है अपना कांस्टेंट. अब क्या है, प्रूव दैट द सम ऑफ देयर एरियाज. अब क्या करना है, दोनों का, सर्कल और स्क्वायर के एरिया का सम निकालना है. तो आपको पता ही है दोनों का एरिया. ओके फाइन, निकाल लिया सम. इज लेस्ट when the side of square is double the radius of the circle. That means basically हमें यहाँ प्रूव करना है कि ये जो एरिया होगा सम,
दैट मीन्स सम जो होगा दोनों के एरिया का कम होगा, मिनिमम होगा, लीस्ट होगा, कब? जबकि साइड ऑफ जो स्क्वायर है दैट मीन्स ए इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल, दैट मीन्स ए इक्वल्स टू 2r। आपको ये प्रूव करना है। ओके तो यही है आपका क्वेश्चन, दैट्स ऑल। क्वेश्चन समझ में आ गया, ये समझ में आ गया कि मिनिमाइज किसको करना है। यू कैन सी कि सम ऑफ देयर एरिया को लीस्ट कराना है, तो सम ऑफ द एरियाज का हमें द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल के यहाँ काम करना है अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम मिनिमा रूल। क्लियर? बस उसके बाद डन। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप जैसे ये डायग्राम बनाए हो बना लोगे और फिर लिख लोगे लेट अस अज्यूम दैट रेडियस ऑफ द सर्कल is r and sides of the square is your a। फाइन, ठीक है, ये गिवन है। सो व्हाट इज गिवन? अब जो गिवन है वो लिखेंगे। गिवन है कि जो अपना पेरीमीटर है दैट इज k है एंड दैट इज इक्वल टू 2 पाई r प्लस 4a हो रहा है। ठीक है, ये गिवन है। ओके डन। अब उसके बाद हमें चाहिए क्या? एरिया के सम को मिनिमाइज करना है। सो नाउ लेट ए बी द सम ऑफ देयर एरियाज। करेक्ट। सो दिस इंप्लाइज ए विल बी व्हाट? ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है उसका एरिया? ए स्क्वायर। यही होता है ना? यस। तो हमने ए की वैल्यू निकाल ली। इसको मिनिमाइज करना है, दैट मीन्स क्या करना है? इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है। और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेने के लिए हमें क्या चाहिए? कम से कम बस एक ही चाहिए होता है हमें यहाँ पे वेरिएबल। है कितने? आर भी वेरिएबल है, ए भी वेरिएबल, बिकॉज दोनों के बारे में पता नहीं है और उसी दोनों के रिलेशन हमें बतानी है यहाँ पे, वही प्रूव करना है। करेक्ट। तो जब दोनों ही पता नहीं है तो हम क्या करेंगे? किसी एक को एक में कन्वर्ट कहाँ से करोगे? जो गिवन होता है एक्सप्रेशन वहां से। तो यहाँ पे गिवन है तो यहाँ से या तो ए को आर में कन्वर्ट करो या तो फिर आर को ए में। सो आई एम गोइंग टू कन्वर्ट ए कर लूंगी तो ज्यादा बेटर है, बिकॉज k माइनस 2 पाई आर अपॉन डिनोमिनेटर में सिर्फ 4 आएगा। ओके, सो फ्रॉम हियर व्हाट आई कैन से कि जो अपना a होगा दैट विल बी हियर k माइनस 2 पाई आर अपॉन आ गया है 4। ठीक है, तो a की वैल्यू मैं यहाँ से अब पुट करने वाली हूँ इसमें। ओके, सो दिस इंप्लाइज a की वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई आर स्क्वायर तो यहाँ है प्लस a की जगह पे k माइनस 2 पाई आर इसका होल स्क्वायर अपॉन r का 4 का भी स्क्वायर दैट इज 16 डायरेक्टली लिख सकते हो। डन। a की वैल्यू आ गई। आप चाहे तो इसको और प्रॉपर्ली सॉल्व कर लो या तो फिर यहीं पे छोड़ सकते हो। राइट, तो ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मैं इसको यहीं पे छोड़ रही हूँ बिकॉज मुझे और ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। डिफरेंशिएशन तो आता ही है आपको, तो बस वही लगाना है। सो नाउ डी ए अपॉन हम क्या करेंगे? डी आर लेना होगा। तो क्या हो जाएगा? ये देखो, ये हो जाएगा सिर्फ 2 पाई आर। ठीक है, अब प्लस ये क्या है? 16 डिनोमिनेटर में, ये तो अपना कांस्टेंट रहेगा एज इट इज। अब यहाँ देखो k माइनस 2 पाई आर है तो ऑफकोर्स इसका होल स्क्वायर है, तो क्या करेंगे? अज्यूम करेंगे एज अ फंक्शन। तो 2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस होल थिंग, सो 2 इंटू क्या हो जाएगा? k माइनस 2 पाई आर। अब इसके बाद क्या करना है? अंदर जो है उसका भी हमें डिफरेंशिएशन लेना होगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस 2 पाई। दैट्स ऑल, बिकॉज k तो डिफरेंशिएशन क्या देगा आपको? 0 एंड अपॉन 16 तो पहले से ही था। डन। तो ये कर लिया मैंने। अब देखो यहाँ से इसके बाद क्या किया जा सकता है? 2 से तो ये कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स में। राइट, अब ये वाला 2 भी तो यहाँ कैंसिल कर रहा है, तो यहाँ से चलो इस 2 को भी हम कैंसिल करा देते हैं 4 टाइम्स में। ओके, सो अब बेसिकली इसके बाद क्या आ चुकी है हमारे पास वैल्यू? जस्ट सी, ये तो है 2 पाई आर रहेगा एज इट इज। नाउ यहाँ पे जस्ट सी माइनस पाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये सारा कुछ, तो माइनस हो गया और यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ? अंदर लिख दूँ पाई के। ठीक है, और माइनस माइनस, ये तो माइनस पहले बाहर ले लिया था, तो 2 पाई स्क्वायर आर हो रहा है अपॉन 4 भी है। क्लियर? ये सारी चीजें हैं अपने पास। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे अच्छे से लिख के क्या कर लेते हैं? 4 को एलसीएम ले लेते हैं और फिर यहाँ पे प्रॉपरली लिख लेते हैं, सो दैट इट विल बी इजी फॉर अस तो सॉल्व करने में। तो चलो अब यहाँ से फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग? डी ए अपॉन डी आर की वैल्यू जो है वो आ रही है, अगर मैं एलसीएम लूँ 4 तो यहाँ पे आ गया अपना 4 इंटू 2 हो जाएगा 8 पाई आर। ठीक है, तो 8 पाई आर। फाइन। अब उसके बाद माइनस पाई के एज इट इज रहेगा, दैट मीन्स माइनस के पाई लिख लेती हूँ, के कांस्टेंट है क्योंकि। अब माइनस माइनस प्लस 2 पाई स्क्वायर आर है, तो प्लस 2 पाई स्क्वायर आर। डन। अब कुछ नहीं है यहाँ पे। क्लियर?
तो हो गया। अब हमें क्या चाहिए, फॉर हमें चाहिए आर की वैल्यू कब, जब कि डी अपॉन डी आर को हम इक्वेट करते हैं 0 के साथ। तो जब इसे इक्वेट करेंगे 0 के साथ तो 4 चला जाएगा उस साइड, खत्म। अब देखो और क्या क्या कैंसिल होके जा सकता है, पाई भी एक खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 8, या तो चलो पूरा लिख दो एक बारी, तो 8 पाई आर माइनस के पाई प्लस 2 पाई स्क्वायर आर एंड दैट इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ से आप कैंसिल करा सकते हो क्योंकि राइट साइड में 0 है, तो 1 पाई यहाँ से 1 पाई यहाँ से और ये भी गया, तो क्या बचा अब हमारे पास। अगर मैं इस के को उस साइड लेके जाऊं तो यहाँ सिर्फ आर वाले टर्म है और आर को कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा 8 प्लस 2 पाई एंड दैट इक्वल्स टू आ रहा है के। सो फ्रॉम हियर आर की वैल्यू क्या आ गई है, के अपॉन 2 पाई प्लस 8। देखो आर की वैल्यू आ गई है के टर्म में, के अपॉन 2 पाई प्लस 8। यहीं पे आप बस ये मत बोल देना कि दिस इज द आंसर और जो करना है वो कैलकुलेट कर दिया, देन इट विल बी रॉन्ग, आधे मार्क्स मिलेंगे आपको। क्यों, बिकॉज अभी हमें ये प्रूव करना है कि क्या सच पे आर की इस वैल्यू के लिए हमें क्या चाहिए था, लीस्ट चाहिए होता सम ऑफ देयर एरियाज। दैट मीन ये जो एरिया हम लेके चले थे इस एरिया को हमें बोलना है कि क्या सच में इस आर की वैल्यू के लिए वो मिनिमम है। तो उसके लिए क्या करेंगे, करेक्ट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाओ, या तो फिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का ही हम चेक कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो यहाँ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लगा सकते हैं, कहाँ से, यहाँ है अपने पास, इसी का बस हमें ले लेना होगा डिफरेंशिएशन वन मोर टाइम। सो नाउ डी टू ए अपॉन हम निकाल रहे हैं डी आर स्क्वायर, तो यहां से ले लो आप डी अपॉन डी आर, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 है, तो वो तो रहेगा एज इट इज बिकॉज वो है कांस्टेंट। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू आर, ओनली 8 पाई बचेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो है पूरा कांस्टेंट तो 0, अब यहाँ क्या हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर बस, तो प्लस 2 पाई स्क्वायर, करेक्ट। सो दिस इम्प्लाइज जो d2a अपॉन डी आर स्क्वायर है उसकी वैल्यू व्हेन r इक्वल्स टू हम ले रहे हैं k अपॉन 2 पाई प्लस 8। जब इसकी वैल्यू आप यहाँ रखोगे तो एज यू कैन सी कि ये k से क्या है इंडिपेंडेंट, दैट ऐसे भी देखो दैट मीन्स किसी भी वैल्यू के लिए ये क्या है ऑलवेज ग्रेटर देन 0। सो दिस इज व्हाट यू कैन डायरेक्टली राइट, दिस इज ग्रेटर देन 0। तो जब ये ग्रेटर देन 0 आ गया तो क्या मिला, पॉइंट ऑफ करेक्ट मिनिमा। So this implies at r equals to k upon 2 pi plus 8, the sum of the areas that is A is minimum, करेक्ट। और यही हमें चाहिए था, मिनिमम ही चाहिए था एरिया। तो जैसे ही हमने ये बात लिखी इसके बाद हम क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे कि हाँ भाई आर की इस वैल्यू के लिए अपने पास मिनिमम आ रहा है, तो अब आर हमारे पास आ चुका है, तो हमारे पास बचा क्या जो कि अननोन है, वो बचा है साइड ऑफ द स्क्वायर दैट इज ए, तो बस ए की वैल्यू निकाल लेनी है यहाँ पे। क्लियर, सो देयरफॉर फॉर आर इक्वल्स टू ए के अपॉन 2 पाई प्लस 8 वी हैव व्हाट, ए की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू अगर आपको याद होगा तो क्या हमने निकाल के रखा हुआ था, यहाँ से हमारे पास गिवन था के की वैल्यू एज 2 पाई आर प्लस 4a, राइट। तो हमने यहाँ से निकाला था, जब r की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है तो दैट मीन्स a की वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं, क्या है वो k माइनस 2 पाई आर अपॉन 4, राइट। बस इतना ही करना है, तो चलो निकाल ले। यहाँ पे a की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ एट द प्लेस ऑफ k लिखेंगे, माइनस है 2 पाई। अब देखो r के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूरी की वैल्यू हमें रख देनी होगी एज इट इज, तो दिस इज 2 पाई प्लस 8, ठीक है, अपॉन क्या हो जा रहा है वैल्यू 4, करेक्ट। अब बस सिंपल बस मैथ्स है, आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ हम एलसीएम लेंगे, तो देखो जब इसका एलसीएम लेंगे तो इसे हम आराम से डिनोमिनेटर में ला सकते हैं, तो दिस विल बिकम 2 पाई प्लस 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो वी आर गेटिंग 2 पाई के एंड देन प्लस 8 के माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 पाई के वी आर गेटिंग। तो देखो 2 पाई ए माइनस और प्लस ये गया कैंसिल और 4 इसके साथ गया कैंसिल, तो 2 बचा हमारे पास, तो दिस इज बेसिकली 2k अपॉन 2 पाई प्लस 8। Now just see 2 into k upon 2 pi plus 8 आ रहा है और इसका मतलब क्या हो गया, that this is 2 into r. So this implies that a is coming as 2r और यही हमें करना था प्रूव। देखो मैंने लिख के ही रखा था, वही प्रूव करना है। So what we can say, yes, the area of the sum of the areas is least when the side of the square
is double the radius of the circle. उसको आप लैंग्वेज में लिख दो, so that will be your answer. Clear? Understood? तो यही था इसका आंसर. A window is in the form of a rectangle. Fine. Surmounted by a semicircular opening. क्या है अपना विंडो? आपने बहुत जगह पे ऐसा विंडो देखा होगा. फिर से एक बारी पढ़ो और समझो कि it is in the form of a rectangle surmounted by a semicircular opening. That means कुछ इस तरीके का. एक तो रेक्टेंगल होगा उसका बेस और उसके ऊपर टॉप जो है वो है अपना सेमीसर्कुलर. करेक्ट? ठीक है, कुछ इसी तरीके का है ना. अब उसके बाद क्या बोला गया है? द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर. टोटल पेरीमीटर की बात की गई है. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसका प्लस इसका लेंथ प्लस इसका लेंथ और इस पूरे का लेंथ. पेरीमीटर तो यही होता है ना. दैट मीन्स पूरे को जब हम ऐड कर रहे हैं लेंथ वाइज तो यू आर गेटिंग एज 10 मीटर. यही है. डन? Clear? Understood? Okay, ठीक है. So now find the dimensions of the window to admit maximum light through the whole opening. अब क्या करना है? हमें यहाँ पे बताना है डायमेंशन ऑफ द विंडो. तो डायमेंशन ऑफ द विंडो की जब हम बात कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब है? जो बेस में रेक्टेंगल है उसका डायमेंशन. करेक्ट? दैट मीन्स उसका लेंथ, उसका ब्रेड्थ एंड जो ऊपर सरमाउंटेड है एक सेमी सर्कुलर से वो उसका क्या करना पड़ेगा. जब हम सेमी सर्कुलर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये जो है अपना ये रेडियस ही होगा और ये भी जो है ये भी अपना रेडियस ही होगा. सेमी सर्कल का ही मतलब होता है कि क्या मतलब होता है? अगर हम सेमी सर्कल के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो हाफ सर्कल है. हाफ सर्कल है दैट मीन्स ऑफ कोर्स ये जो है अपना डायमीटर है और डायमीटर है तो ये भी आर, ये भी आर, ये वाला भी जो डिस्टेंस होगा वो भी आर ही है. राइट? क्लियर? अंडरस्टूड? तो बस वही है यहाँ पे, है ना. तो अब देखो यहाँ पे डायमेंशन की बात की तो ये तो समझ में आई कि आर निकालना है. अगर हमने इसे अज्यूम कर लिया है एल ये और अगर इसे हमने अज्यूम कर लिया है बी तो ये भी निकालना है. दैट मीन्स हमें चाहिए वैल्यू एल की, बी की एज वेल एज आर की. ठीक है. कब? जबकि इसमें से जो लाइट आए वो मैक्सिमम मिले हमें. दैट मीन्स जो पूरा ओपनिंग है ऐसा जो विंडो है इससे मैक्सिमम लाइट आए. तो मैक्सिमम लाइट आए इसका क्या मतलब हुआ? मुझे बताओ कि मैक्सिमम लाइट कब आएगा? जब करेक्ट एरिया जो है अपना वो मैक्सिमम होगा. Isn't it? अगर छोटा सा एरिया है तो छोटी सी लाइट आएगी. बड़ा एरिया है तो ऑफ कोर्स बड़ी बहुत ज्यादा लाइट आएगी बाहर से, है ना. या तो अंदर से कहीं से भी लाइट आए बट लाइट पूरा आएगा उसमें ज्यादा आएगा. दैट मीन्स हमें एरिया मैक्सिमाइज करना है. एरिया मैक्सिमाइज करना है, बस यही था क्लिक. एक बार समझ में आ गया किससे मैक्सिमाइज करना है फिर तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है. Isn't it? तो क्या करेंगे? जस्ट सी. अब हम सबसे पहले लिखेंगे जो हमारे पास गिवन है. तो क्या क्या गिवन है और क्या क्या नहीं गिवन है उसे पहले अज्यूम कर लेंगे. तो एज यू कैन सी एल बी आर मैंने ऑलरेडी नाम दे रखा है. तो अच्छा ये बताओ मुझे आर जो मैंने लिखा तो मैं ये भी तो लिख सकती हूँ ना कि आर इज इक्वल टू एल बाई 2. नो प्रॉब्लम एट ऑल. राइट? क्योंकि उसी अपने जो विंडो है उसमें जो बेस है उसका रेक्टेंगल उसी के ऊपर हमने यहाँ पे लगाया हुआ है सेमी सर्कुलर. राइट? सेमी सर्कुलर शेप लगाया है. दैट मीन्स ऑफ कोर्स जो रेडियस है दैट विल बी इक्वल टू योर दिस पूरे का लेंथ का 2/2. Isn't it? दैट मीन्स लेंथ का हाफ है वो. तभी ऐसा बनेगा सेमी सर्कुलर अपना शेप. तो ये हो गया अपना r इक्वल टू एल बाई 2. तो सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं एल बी एंड आर है क्या. ये लिखा है मैंने. सो लेट अस अज्यूम एल इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, बी इज द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल एंड आर इज द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल. बिकॉज हमने सेमी सर्कल ही यहाँ पे यूज किया है तो ये सब मैंने अज्यूम कर लिया. सो दिस इंप्लाइज यहाँ से सबसे पहले हमें ये समझ में आ गया कि जो ये आर है दैट इज नथिंग बट एल बाई 2. करेक्ट? ये समझ में आ गया है. ठीक है. तो ये हम लिख लेते हैं. उसके बाद क्या गिवन है? ये 10 मीटर गिवन है. क्या है वो? टोटल पेरीमीटर. सो व्हाट इज गिवन पहले हम वो लिख ले. सो गिवन दैट द पेरीमीटर इज हियर दैट मींस टोटल पेरीमीटर इज हियर 10 मीटर और 10 मीटर इज इक्वल टू व्हाट. यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? पेरीमीटर का मतलब क्या हो गया कि दिस बी प्लस एल प्लस ये भी तो बी है. राइट? तो ये वाला बी प्लस आप क्या इसको भी लिखोगे? एल को भी लिखोगे? बिल्कुल नहीं, बिकॉज ये है अपना पूरा ओपन. तो ओपन है तो हम इसको तो इंक्लूड कर ही नहीं सकते इस लाइन को. अब कहां से कहां जाएंगे? दिस 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 प्लस दिस होल सेमी सर्कल का आधा पार्ट. करेक्ट? क्लियर? तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ लिख सकते हैं 2b बिकॉज दिस b प्लस b हो जाएगा 2b प्लस एल एंड प्लस क्या हो जाएगा इस हाफ दैट मीन जो हम अपने पास सेमी सर्कल है हाफ सर्कल है उसका पेरीमीटर. तो वो क्या होता है? पूरे सर्कल का होता है 2 पाई आर. तो इसका क्या हो जाएगा? पाई इंटू आर ओनली. सो व्हाट इज दिस? पाई आर.
करेक्ट। तो अब आपको पता ही है कि r की वैल्यू हमारे पास है, तो हम क्या लिख सकते हैं 2b प्लस l प्लस पाई, r की जगह पे हम क्या लिखेंगे l बाय पाई आर स्क्वायर r की जगह पे क्या लिखेंगे l अपॉन 2। करेक्ट, तो ये अपने पास आ चुका है। सो दिस इज इक्वल टू 10। ओके, तो ये हमने लिख दिया। अब देखो इसके बाद हमारे पास क्या है, अब हमें आपको पता ही है कि किसको मिनिमाइज करना है। हम अब देखो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको पता है कि हमें यहाँ पे मैक्सिमम लाइट चाहिए, राइट। मैक्सिमम लाइट चाहिए, इसका मतलब मैक्सिमम एरिया चाहिए। अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो वाली बात। तो यहाँ पे हमें जब मैक्सिमम एरिया चाहिए तो पहले हम एरिया लिख लेते हैं। सो हियर टू गेट मैक्सिमम लाइट वी नीड maximum area, right? Okay, so therefore area जो होगा अपना maximum वो क्या हो जाएगा, टेल मी। इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस दिस सेमी सर्कल का एरिया, वही होगा ना, राइट? वही तो है अपना पूरा एरिया ऑफ दिस होल ओपनिंग। तो वो क्या हो जाएगा, जब हम रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं तो हो जाता है L इंटू बी। सो दिस इज यस इट इज एल बी, प्लस जब हम सेमी सर्कल की बात कर रहे हैं तो वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, बट यहाँ सेमी सर्कल है तो क्या हो जाएगा, करेक्ट, पाई आर अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो उसका हाफ क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, राइट। बस यही करना है। अब आपको पता है कि इसे हमें मैक्सिमाइज करना है, दैट मीन्स इसी के बारे में हम बात करेंगे। इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे, इक्वेट करेंगे जीरो के, और फिर हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो इसका जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है तो इसमें हमें क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल चाहिए, बट यहाँ तीन वेरिएबल हैं। तो चलो एक को तो आप हटा सकते हो अभी के अभी। कैसे, यहाँ से देखो एल बी, आपको पता है कि r इज इक्वल टू नथिंग बट l बाई 2, तो हम क्या लिख सकते हैं पाई, तो हम क्या लिख सकते हैं प्लस ये हो जाएगा पाई एल स्क्वायर, और बाई 2 था तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 हो जाएगा 8, राइट। तो ये आ गया है, बट स्टिल हमारे पास दो यहाँ पे वेरिएबल हैं, कौन कौन से, एल एंड बी, बट हमें चाहिए सिर्फ एक में। तो क्या करोगे, इट इज बेटर कि देख रहे हो आप एल बहुत ज्यादा जगह यूज हुआ है, तो अगर बी को हम कन्वर्ट कर ले इन टर्म्स ऑफ एल तो आराम से हमारा काम बन जाएगा, इजंट इट। समझ रहे हो बात, अगर L को कन्वर्ट करोगे B में तब भी आपका काम बनेगा, देन इट विल बी टू मच कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ पे आप L B का स्क्वायर करोगे फिर वहां पे करोगे, तो यहाँ से बेटर है कि B में बस क्या करना है, अपने आप को चेंज कर देना है, क्योंकि L तो रहेगा ही एज इट इज। क्लियर, तो फिर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू L विल बी सो इजी। तो चलो B को यहाँ से अगर मैं चेंज करूँ तो क्या कर सकती हूँ, जैसी B की वैल्यू अगर मैं निकालू तो 2B को वी कैन राइट एज 10 माइनस L माइनस पाई L अपॉन 2, राइट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो फ्रॉम हियर जब B की वैल्यू मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकते हैं, 2 चला जाएगा इधर डिनोमिनेटर में, तो चलो पहले मैं ले लेती हूँ एलसीएम। तो दिस विल बी व्हाट 20 माइनस 2L माइनस पाई L अपॉन ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4। तो अपने पास B की वैल्यू आ गई है दिस मच। अब B की वैल्यू एज इट इज उठा के मैं यहाँ रखने वाली हूँ। सो दिस इम्प्लाइज A की जो वैल्यू है L है इंटू B की जगह ये पूरा टर्म लिख दो, तो व्हाट यू आर गेटिंग 20 माइनस 2L माइनस पाई L अपॉन 4, ठीक है, प्लस पाई L स्क्वायर बाय 8 तो है ही। ध्यान रखना यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी है, बस आप कहाँ मिस्टेक करते हो, ये जो A की वैल्यू निकाली, अब इसमें अगर आप डिफरेंशिएट करोगे वहां पे कुछ भी थोड़ा सा मिस कर दोगे देन इट विल बी टोटली रॉन्ग। तो जो भी लिखो एज कि आपने पता है अब कि कैसे हमें डेरिवेटिव लेना होता है, कैसे डिफरेंशिएट करना होता है, प्लस माइनस साइन के साथ हमेशा सावधानी बरतो, और यहाँ पे जो आपको आता है एज इट इज प्रॉपर सही तरीके से लिखते जाओ, देन यू विल फील कि कभी आपसे कोई गलती नहीं होगी। ओके, तो अब क्या करेंगे, एकदम छोटा छोटा स्टेप लो आप। अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन लग रहा है उसमें आपके टाइम में भी 1 मिनट ज्यादा लग जाए, ऐसे प्रॉब्लम में टाइम तो लगता ही है, बट यू विल नेवर डू द मिस्टेक। बट अगर शॉर्टकट के चक्कर में यहाँ पे जाओगे, इसको जल्दी जल्दी करने के चक्कर में, तो हो सकता है कि आप कुछ एक गलती कर दो। क्लियर, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इसको पूरा एक्सपैंड कर देते हैं। तो चलो क्या हो गया, ये 20L माइनस 2L स्क्वायर माइनस पाई L स्क्वायर, ठीक है, अपॉन है अपना 4, और यहाँ पे है प्लस पाई L स्क्वायर अपॉन है 8,
ठीक है। अब देखो दोनों का अगर एलसीएम ले ले तो कुछ कुछ कैंसिल तो हो सकता है या तो मिनिमाइज हो जाएगा, तो एलसीएम क्या होगा 8 होगा, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया आपका 40l माइनस 4l स्क्वायर माइनस 2 पाई एल स्क्वायर, ठीक है, प्लस हो गया पाई एल स्क्वायर। नाउ व्हाट यू कैन सी कि ये पाई एल स्क्वायर है, ये माइनस 2 पाई एल स्क्वायर है, एक घट जाएगा, दैट मीन्स माइनस पाई एल स्क्वायर बच रहा है। तो व्हाट वी कैन राइट हियर, यहाँ से मैं लिख सकती हूँ 40l माइनस 4l स्क्वायर माइनस पाई एल स्क्वायर अपॉन 8। देन नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलो तो ये अपने पास आ चुका है, दैट मीन्स ए की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब देखो ए की वैल्यू सब आप यहाँ देख सकते हो आराम से एकदम डिफरेंशिएबल फॉर्म में आ चुका है। अब अगर चाहो तो आराम से इसका डिफरेंशिएशन निकालोगे तो बहुत ही इजीली निकाल सकते हो, राइट, बिकॉज डिनोमिनेटर में 8 है वो की कांस्टेंट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं करने वाला। क्लियर? तो चलो अब इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट नाउ, क्या चाहिए हमें चाहिए dA अपॉन dl की वैल्यू, राइट, क्योंकि l के इसमें है फॉर्म में है। तो अब देखो dA अपॉन dl निकालना है, यहाँ पे ही a है दैट इज इक्वल टू दिस ओनली। तो यहाँ से देखो यहाँ क्या हो जाएगा 1/8, तो सबसे पहले बाहर ले लो बिकॉज दिस इज कांस्टेंट, फाइन। अब यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 40l का सिर्फ 40, फाइन, माइनस ये क्या है 4l स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 8l, ओके। नाउ हियर इट इज व्हाट पाई है, यहाँ पे l स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई, दैट मीन्स माइनस तो है ही, तो 2 पाई l। डन, इतना ही होगा, राइट। अब देखो 8 है यहाँ, हर जगह 2 2 है, तो चलो हम कैंसिल करा सकते हैं। तो दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव गॉट 20 माइनस 4l माइनस पाई l अपॉन आ गया है 4, राइट। सो फॉर जब हम क्या करते हैं क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए dA अपॉन dl को इक्वेट करते हैं 0 के साथ, तो जब 0 के साथ इक्वेट करोगे तो क्या मिलेगा, जैसे l कॉमन लोगे तो यहाँ पे आ गया है 4 प्लस यहाँ -4 माइनस पाई है, तो दैट मीन्स माइनस कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस पाई। सो फ्रॉम हियर l यू आर गेटिंग व्हाट 20, क्योंकि 4 तो कल चला जाएगा राइट साइड में तो 0 हो जाएगा, 20 अपॉन आ रहा है पाई प्लस 4। सो l की वैल्यू आ गई है 20 अपॉन पाई प्लस 4 या 4 प्लस पाई, कुछ भी करो आप, राइट। ये वैल्यू अब क्या करोगे, डोंट टेल मी कि बस यहाँ से आप बोल दोगे आंसर कैसे निकालना है। अभी हमें क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना है, या तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में आप निकाल लो कि ये क्या होगा, दैट मीन्स ये पॉइंट ऑफ आपको मैक्सिमा दे रहा है या मिनिमा चाहिए, क्या हमें मैक्सिमम लाइट चाहिए, दैट मीन्स मैक्सिमम एरिया चाहिए। मैक्सिमम एरिया के लिए हमें ये पॉइंट प्रूव करना होगा कि दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो हम क्या करेंगे, या तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बोल लो आप, तो क्या करना है यहाँ पे सबसे पहले हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। सो नाउ d टू a अपॉन dl स्क्वायर जब निकालेंगे तो क्या होगा, जैसे 1/4 है इसे रहने देंगे एज इट इज, यहाँ क्या हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा अपना माइनस पाई, करेक्ट, यही होगा। सो दिस इम्प्लाइज एट l की जो वैल्यू है 20 अपॉन पाई प्लस 4 पे क्या वैल्यू आ रही है, एस की नेगेटिव रिस्पेक्टिव ऑफ l है, दैट मीन्स ऑफ कोर्स दिस इज व्हाट लेस देन 0। लेस देन 0 का क्या मतलब है, पॉइंट ऑफ करेक्ट मैक्सिमा। Therefore, at this value of L, the area is maximum। और यही हमें चाहिए था ना, एरिया मैक्सिमम हमने प्रूव कर दिया कि हाँ भाई L के इसी वैल्यू के लिए एरिया मैक्सिमम है, दैट मीन्स मैक्सिमम लाइट आपको मिलेगा। तो अब क्या करोगे, डायमेंशन चाहिए था, L निकल गया है, आपको पता है कि R इज नथिंग बट L/2 है, R निकाल लोगे, L पता है R पता है, तो आराम से आप क्या B नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो, राइट। तो चलो निकाल ले। सो देयरफॉर L इज हियर अपने पास आ चुका है, दैट मीन्स L की वैल्यू क्या है 20 अपॉन पाई प्लस 4, ओके। सो दिस इम्प्लाइज कि R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L/2 है, सो दैट इज 10 अपॉन पाई प्लस 4, ओके। एंड उसके साथ ही हमें B भी चाहिए, एंड B की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, टेल मी। अगर हमारे पास L की वैल्यू ये है तो आपको पता है पेरीमीटर में से हम वहां पे निकाले थे इक्वेशन 10 मीटर आया था, तो वहां से अब B की वैल्यू बताओ। तो यही वैल्यू आई थी ना हमारे पास, B इक्वल्स टू 20 माइनस 2L माइनस पाई L अपॉन 4, करेक्ट, याद है आपको। तो बस यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे, L की वैल्यू रखोगे और फिर निकाल लो वैल्यू क्या आ रही है। सो दिस इम्प्लाइज B की वैल्यू हो गई है 20 है
माइनस अगर L में कॉमन ले लूँ तो दिस इज नथिंग बट 2 प्लस पाई आ रहा है, ठीक है, अपॉन 4। चलो तो यहाँ से क्या हो गया 20 माइनस L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू है 20 अपॉन पाई प्लस 4 है और यहाँ पे मल्टीप्लाइड है 2 प्लस पाई, फाइन, एंड अपॉन 4 है। दैट मीन एलसीएम लेना होगा, तो एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू पाई प्लस 4 यहाँ आ गया और ये क्या हो जाएगा 20 पाई प्लस 4 इंटू 20 कितना हो जाता है 80 माइनस 20 इंटू 2 कितना हो जाता है 40 एंड देन माइनस 20 पाई, डन। तो यहाँ देखो माइनस 25 प्लस 25 गया और 80 माइनस 40 40 होता है, 40 अपॉन 4 तो 10 हो जाएगा, सो दिस इज 10 अपॉन पाई प्लस 4। नाउ जस्ट सी हमारे पास r की भी वैल्यू वही आई है जो कि b की वैल्यू आई है, सो दिस इंप्लाइज व्हाट कि हमारे पास जो b की वैल्यू है वो भी आ गई है 10 अपॉन 4 प्लस पाई। और जहां जहां आप आंसर लिख रहे हो वहां मीटर लिखना मत भूलना, बिकॉज अब हम फाइनल आंसर लिख रहे हैं और यहाँ गिवन है कि यूनिट जो है वो है अपना मीटर। तो एज यू कैन सी कि कुछ भी यहाँ अननोन नहीं है, 10 भी नोन है, पाई भी नोन है, 4 भी नोन है, दैट मीन सारी नोन वैल्यूज आई है। तो बेसिकली ये जो सेमी सर्कल बनेगा उसमें जो रेडियस है वो रेडियस भी अपना आ रहा है b, दैट मीन्स r इज हियर L/2 जो था दैट इज योर b, क्लियर। सो द डायमेंशन ऑफ द विंडो इज, आइदर आप देखोगे बहुत जगह पे आपको सिर्फ इन दोनों में ही आंसर होगा बिकॉज r उसी से कंसिडर किया जा सकता है। तो L इज 20 अपॉन 4 प्लस पाई एंड b इज योर 10 अपॉन 4 प्लस पाई मीटर, क्लियर। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। Then a point on the hypotenuse of a triangle is at distance A and B from the sides of the triangle. क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, ध्यान से समझो। A point on the hypotenuse of a triangle, that means जब भी हम hypotenuse of a triangle की बात कर रहे हैं ये तो समझ में आ गया पक्के से कि जो ट्राइंगल है वो है अपना राइट एंगल ट्राइंगल, तभी अपना हाइपोटेन्यूज आएगा, राइट। तो अब कोई भी पॉइंट रैंडमली ले लो, सोचो कि मैंने यहाँ लिया एक पॉइंट, ठीक है, तो इस पॉइंट के बारे में क्या बोला जा रहा है कि ये पॉइंट जो है इज एट डिस्टेंस a एंड b फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। दैट मीन्स लेट अस अज्यूम कि इस साइड से ये जो है डिस्टेंस दैट इज योर a एंड इस वाले साइड से जो डिस्टेंस है इसका ये है अपना b, करेक्ट, यही गिवन है ना। तो अब चलो नाम दे देते हैं, लेट अस अज्यूम कि ये है अपना ट्राइंगल ABC, ठीक है, और ये जो पूरा हाइपोटेन्यूज है चलो उसको मैं अज्यूम कर लेती हूँ h, फाइन, कैपिटल H से अज्यूम कर लिया है, ओके, लेंथ। अब देखो यहाँ पे सोच लो कि थोड़ी देर के लिए ये है अपना स्मॉल h, तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स h माइनस स्मॉल h हो जाएगा, ठीक है, ओके, डन। अब क्या करना है हमें, show that the minimum length of the hypotenuse is this, that means ये जो अपना hypotenuse का लेंथ जिसको मैंने h अज्यूम कर लिया है वो मिनिमम तभी होगा जब उसकी वैल्यू है दिस वन। क्या करना है, किसको मिनिमाइज करना होगा, क्या सोचना होगा, परफेक्ट, h को हमें मिनिमाइज करना है, किसके फॉर्म में आना होगा आंसर, a और b एज यू कैन सी ऑल्सो, राइट। तो फिर हमें क्या करना है, किसके रेस्पेक्ट में हमें डिराइव करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा, वो कैसे समझे, दैट मीन्स कुछ भी आपको ऐसा एक अननोन लेना होगा, वेरिएबल लेना होगा जिसके रेस्पेक्ट में आप इसे डिफरेंशिएट करो और उसकी वैल्यू के ऊपर ही ये डिपेंड करता रहे, क्लियर। तो देखो जब भी हम बात करते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल की, ओके, तो यू ऑल नो कि ये है अपना बेस और ये है अपना परपेंडिकुलर। तो लेट अस अज्यूम बेस को मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया है कैपिटल B से बिकॉज इसको कैपिटल H किया है, और जो परपेंडिकुलर है उसे मैंने अज्यूम कर लिया है कैपिटल P से, ठीक है, ओके, ये सारे अजम्पशंस हैं हमारे। अब क्या करना है, आपको बताना है कि क्या करोगे सो दैट जो मिनिमम आपका हाइपोटेन्यूज हो वो जो हो ये वाली वैल्यू हो। तो इसके लिए क्या करना है, मैंने बताया ना, वेरिएबल पहले आपको सेलेक्ट करना होगा। तो क्या होगा, आप A गिवन है, B गिवन है इस तरीके से, सो इट विल बी बेटर कि अगर मैं इसमें एक एंगल कोई थीटा अज्यूम कर लूं तो आपको पता है कि A और B के फॉर्म में हम आराम से विथ रिस्पेक्ट टू H हम लिख सकते हैं वैल्यू, इजंट इट, यस इट इज। तो चलो लिख ले। तो लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे मैंने एक एंगल ले लिया है थीटा, ठीक है। तो सोचो कि अगर ये एंगल थीटा है तो ऑफ कोर्स ये एंगल भी थीटा होगा या नहीं होगा, व्हाई, बिकॉज ये क्या है, दोनों लाइन अपना पैरेलल है और पैरेलल को जब एक लाइन यहाँ इंटरसेक्ट करता है इस तरीके से कट करता है तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं थ्रू विच वन, दीज आर कॉल्ड एज करेक्ट ऑल्टरनेटिंग एंगल,
These are called as alternate angles, right? तो alternate angles यहाँ पे होके उस प्रॉपर्टी के हिसाब से ये एंगल और ये एंगल हो गया सेम। तो जब ये एंगल और ये एंगल सेम हो गया, ऐसे भी आप देख लो इस पूरे ट्राइंगल में कि यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है और ये एंगल तो दोनों में ही है कॉमन। उसी तरीके से जब हम वो वाला फॉर्मूला लगा कि ये भी एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है, यहाँ पे भी है 90 डिग्री और यहाँ पे भी है 90 डिग्री, दैट मीन्स इसमें भी हम आराम से वो फॉर्मूला लगा सकते हैं जहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे, करेक्ट। अब देखो हमें चाहिए बेसिकली एच का इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो हम क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले तो आप अज्यूम कर लो कि लेट यहाँ पे ट्राइंगल ABC इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल, करेक्ट, विथ कैपिटल H एज हाइपोटेन्यूज। करेक्ट, ये हमने अज्यूम कर लिया। उसके बाद क्या अज्यूम किया है? लेट अस अज्यूम कि ये वाला कोई पॉइंट है, सोच लो कि ये पॉइंट A है, C है, मैंने यहाँ पे ले लिया O, ठीक है। तो लेट अस अज्यूम कि O इज द रिक्वायर्ड पॉइंट, सो लेट O बी द रिक्वायर्ड पॉइंट, ठीक है। सो एंड लेट ये जो है AO is here H, so this implies OC क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कैपिटल H माइनस H, राइट, डन। अब देखो, अब इन ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं? लेट अस अज्यूम कि ये वाला पॉइंट है अपना कुछ और नहीं लिया है, लेट सी कि ये D है और ये है अपना ले लो एक पॉइंट P, फाइन। तो अब DO एंड OP के लिए हमने समझ लिया है कि ये पॉइंट है। तो अब देखो मैं क्या कर रही हूं, इन द ट्राइंगल ADO, सो इन ट्राइंगल ADO क्या हो रहा है अपना? अगर मैं लिखना चाहूँ इन टर्म्स ऑफ A के फॉर्म में तो क्या लिखना होगा? बेस लेना होगा और ये हाइपोटेन्यूज लेना होगा। तो बेस हाइपोटेन्यूज किस में चाहिए होता है? कॉस थीटा में। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन से, कॉस थीटा इज इक्वल टू A अपॉन हम लिख सकते हैं स्मॉल h। सो फ्रॉम हियर अगर मैं h की वैल्यू लिखना चाहूँ तो h को लिख सकते हैं हम क्या? A अपॉन कॉस थीटा, दैट इज A इंटू सेक थीटा, करेक्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल, समझ रहे हो? तो चलो h की वैल्यू हमने लिख ली। अब हमें क्या चाहिए? अब h माइनस एच भी चाहिए होगा, तो फ्रॉम कहाँ से हम ले सकते हैं? इस वाले ट्राइंगल से। सो इन विच ट्राइंगल? इन ट्राइंगल दिस वन, दैट इज OPC में हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे अपना कौन सा एंगल? देखो थीटा है, ये हमें चाहिए B के फॉर्म में, B और H माइनस H यूज करना है, दैट मीन्स परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर करके हम क्या करते हैं? साइन थीटा लेते हैं। तो व्हाट वी कैन राइट, साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू B अपॉन कैपिटल H माइनस स्मॉल h। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट, देखो H माइनस स्मॉल h को हम लिख सकते हैं B अपॉन साइन थीटा, दैट इज B इंटू कोसेक थीटा, ठीक है, डन है ना। तो B इंटू कोसेक थीटा आ गया है H माइनस H। सो देयरफॉर अपना जो कैपिटल H होगा वो क्या होगा? यू ऑल नो कि दिस इज H प्लस H माइनस H ओनली, एंड दैट वी कैन राइट एज A सेक थीटा प्लस B कोसेक थीटा, ठीक है। तो H की वैल्यू हमने निकाल ली है एंड दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट और यू कैन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एक बार आप समझ गए कि H क्या है, किसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है, फिर तो सारा काम डन है। तो यहाँ पे से हमें करना क्या है? मिनिमाइज करना है, दैट मीन्स DH अपॉन D थीटा को हम इक्वेट करेंगे 0 से, थीटा की वैल्यू निकालेंगे, चेक करेंगे कि क्या सच में उसके लिए ये मिनिमम है, अगर है तो उसी थीटा पे हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे। क्लियर, अंडरस्टूड? तो चलो निकाले आगे। नाउ जस्ट सी, इसके बाद हमें क्या करना है? इसको डिफरेंशिएट। सो व्हाट वी कैन से, नाउ DH अपॉन हमें निकालना है D थीटा। तो DH अपॉन D थीटा जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा? A इंटू सेक थीटा है, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? यू ऑल नो, यस, सेक थीटा इंटू tan थीटा। सो वी कैन राइट हियर A सेक थीटा इंटू tan थीटा, करेक्ट, ठीक है, ओके। नाउ प्लस अपने पास क्या है? B इंटू कोसेक थीटा। तो B इंटू कोसेक थीटा, दैट मीन्स B तो कांस्टेंट है, तो कोसेक थीटा का निकालना होगा, उसका क्या होता है? माइनस कोसेक थीटा इंटू यस कॉट थीटा। तो व्हाट वी कैन राइट, माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक है। ये वैल्यू आई है, तो अब क्या करना होगा? फॉर DH अपॉन D थीटा इक्वल टू 0 जब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू, दैट मीन्स A सेक थीटा इंटू tan थीटा
will be equal to b cosec theta into cot theta, राइट। चलो अब इसको बस सॉल्व करना है आपको। तो सॉल्व करोगे तो क्या कर सकते हो, देखो या तो सेक थीटा tan थीटा इस फॉर्म में रहने दो, या तो फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ से सेक थीटा को लिख सकते हो 1/cos, यहाँ पे भी लिख सकते हो sin/cos, और उसके बाद फिर आप सॉल्व कर सकते हो सेम तरीके से। तो इफ आई डू इन दैट वे तो क्या हो जाएगा, ये a इंटू ये हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। एंड हियर इट विल बी व्हाट, b cos थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा, यही आ रहा है। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग, जस्ट सी, यहाँ से अगर मैं sin स्क्वायर थीटा ले लूँ और इसको ले आऊँ इस साइड में, सो व्हाट वी आर गेटिंग sin क्यूब थीटा अपॉन cos क्यूब थीटा इज कमिंग एज b अपॉन a, एंड बेसिकली वी आर गेटिंग नथिंग बट tan क्यूब थीटा इक्वल्स टू b अपॉन a, isn't it? Yes, यही वैल्यू आ रही है। So this implies that tan थीटा की वैल्यू आ गई है b to the power 1/3 अपॉन a to the power 1/3। तो देखो हमने tan थीटा की वैल्यू निकाली है, ऑफ कोर्स इसका मतलब समझ में आ गया कि थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली है, राइट। अब देखो यहाँ से चाहे तो आप थीटा भी लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स, बट व्हाट आई एम डूइंग, tan क्यूब थीटा को भी हम यूज कर सकते हैं या तो फिर इसे यूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसी फॉर्म में रहने दिया। ओके अब क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप पे चेक करना है कि सच में क्या इसी पॉइंट पे, दैट मीन्स थीटा की क्या इसी वैल्यू के लिए ये जो होगा अपना लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज मिनिमम और नॉट। सो क्या करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाओ या तो फिर फर्स्ट ऑर्डर में ही आप चेक करो। तो हियर यू कैन सी कि फर्स्ट ऑर्डर में थोड़ा मुश्किल है बिकॉज बहुत ही अलग तरह का आंसर आया है। सो व्हाट वी कैन डू, इसका हम ले सकते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो चलो ले लेते हैं। सो अब देखो मैंने आपके लिए ये h एंड tan थीटा की जो वैल्यू हमने निकाल के रखी हुई है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब चलो यहाँ सॉल्व करते हैं। सो नाउ दिस इंप्लाइज d/h अपॉन d थीटा अगर मैं निकालू तो क्या आएगा, जैसे dh अपॉन d थीटा की वैल्यू यहाँ है तो बस यहाँ से हमें करना है सॉल्व। तो d/h अपॉन d थीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे ये p इंटू क्यू का फॉर्म ले लो तो a इंटू सेक थीटा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ tan थीटा, tan थीटा का क्या होता है, ये सेक स्क्वायर थीटा। सो व्हाट वी आर गेटिंग, a इंटू a को चलो पहले कॉमन ले लेते हैं, तो सेक थीटा इंटू tan थीटा का डिफरेंशिएशन तो मिलेगा हमें सेक क्यूब थीटा, ठीक है, प्लस tan थीटा रहेगा एज इट इज, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक थीटा इंटू tan थीटा। सो व्हाट वी आर गेटिंग, सेक थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। डन, ओके चलो ये कर लिया हमने। अब देखो माइनस बी सिमिलरली हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, तो ये क्या हो जाता है माइनस साइन के साथ, तो हो जाएगा माइनस कोसेक क्यूब थीटा, ठीक है, प्लस अब फिर से क्या होगा, वहां फिर से माइनस साइन आएगा तो कॉट थीटा इंटू दिस वन, तो कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन यहाँ पे कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। तो व्हाट वी विल गेट, कोसेक थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। डन, तो ये वैल्यू आ गई है अपने पास। अब देखो इसके बाद व्हाट वी हैव टू डू, अगर यहाँ से आप चेक करो तो दिस यू आर गेटिंग सेक क्यूब थीटा प्लस सेक थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस ये हो गया प्लस b कोसेक क्यूब थीटा, प्लस ये भी प्लस हो जाएगा कोसेक थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, करेक्ट। एंड जस्ट सी, जब हम इसके बारे में बात करें तो ऑफ कोर्स ये थीटा जो है वो क्या हो रहा है अपना 0 से π/2 के बीच में ही हम बात करेंगे, इजंट इट, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्राइंगल, और ट्राइंगल में एंगल को हम क्या लेते हैं, 90 डिग्री से कम ही हो सकता है अगर वो 90 डिग्री नहीं है तो, राइट। सो फ्रॉम हियर आप देख सकते हो सारे ही टर्म जो है विथ प्लस साइन है, तो दैट मीन्स आप कुछ भी लगा लो तो क्या मिलेगा आपको, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। सो दिस इंप्लाइज व्हाट कि d/h अपॉन d थीटा स्क्वायर जो है एट थीटा की किस वैल्यू के लिए, tan इनवर्स b अपॉन a का टू द पावर 1/3 इज योर ग्रेटर देन 0। जैसे ही ग्रेटर देन 0 हुआ तो क्या मतलब हो गया, यस इट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, इजंट इट। तो जब ये पॉइंट ऑफ मिनिमा दे रहा है तो आप क्या बोलोगे, दिस इंप्लाइज at theta tan inverse b by a to the power 1/3 क्या मिला है हमें मिला है पॉइंट ऑफ मिनिमा, दैट मीन्स hypotenuse will be of minimum length. The hypotenuse will be of minimum length. ठीक है, ये हमने यहाँ प्रूव कर लिया। अब आप आराम से h की वैल्यू निकाल सकते हो, और कैसे निकालोगे,
h में आप a sec थीटा प्लस b cosec थीटा की वैल्यू बस पुट कर दो। तो कैसे निकालेंगे sec थीटा की वैल्यू और cosec थीटा की वैल्यू? ट्रिग्नोमेट्री आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, आपको पता है कि जब भी अपने पास tan थीटा की वैल्यू पता होती है तो आराम से आप sec थीटा एज वेल एज cosec थीटा निकाल सकते हो, इजंट इट? क्या करेंगे अब? जैसी sec थीटा की जगह पे क्या वैल्यू हम लिख सकते हैं? आपको पता है कि वी नो इन एनी ट्रायंगल, अगर अपने पास sec स्क्वायर थीटा को मैं लिखना चाहूं तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1। सो फ्रॉम हियर sec थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर रूट, राइट? ये होता है। सिमिलरली अगर मैं cosec थीटा लिखना चाहूं तो cosec थीटा के लिए हम क्या लिख सकते हैं? It will be square root of 1 plus cot स्क्वायर थीटा। tan थीटा पता है, cot थीटा आराम से निकाल सकते हो, तो दैट मीन्स दोनों की वैल्यू भी निकाल सकते हो, isn't it? तो चलो निकाले। सो therefore h की जो वैल्यू होगी वो क्या है? a sec थीटा। सो a sec थीटा की जगह क्या लिखेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, करेक्ट? प्लस b क्या है यहाँ पे? cosec थीटा। तो cosec थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे? b इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, करेक्ट? डन। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट, अब बस tan की वैल्यू आप रख दो। तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट 1 प्लस tan की जगह पे हम क्या लिखेंगे? b बाय a टू द पावर 1/3 स्क्वायर हो जाएगा, तो b टू द पावर 2/3 अपॉन a टू द पावर 2/3 हो गया है, प्लस b इंटू यहाँ पे भी क्या मिलेगा? 1 प्लस, जैसे यहाँ a बाई b हो जाएगा, राइट? बिकॉज cot है, cot क्या होता है? 1/tan, तो वी विल गेट व्हाट? 2/3 अपॉन b टू द पावर 2/3। अब इसको बस सॉल्व करना है, सो एलसीएम ले लो। सो एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा? यहाँ हो जाएगा a टू द पावर 2/3 प्लस b टू द पावर 2/3, ओके? एंड इन द डिनोमिनेटर a बाय a टू द पावर 2/3, राइट? इजंट इट? डोंट मिस इट कि यहाँ पे पावर में 1/2 भी है और यहाँ पे भी पावर में 1/2 है, करेक्ट? उसको मत छोड़ देना। तो दैट मीन्स होल थिंग टू द पावर है अपने पास 1/2, और यहाँ पे क्या हो गया? b। सिमिलरली यहाँ पे भी है, हो जाएगा अपना b टू द पावर 2/3 प्लस a टू द पावर 2/3 अपॉन b टू द पावर 2/3 एंड होल टू द पावर 1/2 भी है। क्लियर? आर यू गेटिंग दिस? कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस आप इसको स्लोली सॉल्व करते जाओ, करेक्ट? अब जैसी a टू द पावर 2/3 है, यहाँ पे 1/2 करोगे आप पावर में तो क्या हो जाएगा? 2 कैंसिल 1/3, तो ये बाहर आएगा तो a टू द पावर 1/3 मिलेगा। यहाँ पे है न्यूमरेटर में a, तो क्या हो जाएगा? a टू द पावर 1 माइनस a टू द पावर 1/3, तो मिलेगा क्या? a टू द पावर 2/3। तो यहाँ मिला हमें a टू द पावर 2/3 और यहाँ पे हो गया है a टू द पावर 2/3 प्लस b टू द पावर 2/3 होल टू द पावर 1/2। प्लस सिमिलरली यहाँ पे भी वैसे ही कर सकते हैं, तो दिस विल बी 8b टू द पावर क्या हो जाएगा? 2/3, right? And then here also in the bracket we can write a to the power 2/3 plus b to the power 2/3 whole to the power 1/2. Now if you will check this, we can take common, तो a to the power 2/3 plus b to the power अगर 2/3 कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? a to the power 2/3 in plus b to the power 2/3 only, that means इसके पावर में 1, इसके पावर में 1/2, तो कितना मिल गया पावर? Yes, it is 1 plus 1/2 is 3/2, और यही तो हमें प्रूव करना था। Just see, yes it is. So therefore h minimum is this only. Clear? Understood? Done. So this is the answer of this particular question. So I hope कि आपको ये सारे प्रॉब्लम्स जो कि थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अच्छे से समझ में आए हैं। आप आराम से इन्हें सॉल्व कर सकते हो बिना किसी परेशानी के और बिना किसी हेल्प के। सो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू और हमारे साथ बने रहो।